आइए दोबारा शुरू करते हैं एक फेयर कॉइन के साथ और इसे इस बार उछालते हैं 5 दफ़ा। जी हम इसे 5 दफ़ा फ्लिप करते हैं और प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं कि एग्जैक्टली 3 हेड हासिल हों, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम मालूम करेंगे कि हमारे पास कुल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हमारे पास 5 फ्लिप्स हैं और 2-2 उसकी पॉसिबिलिटी हैं। तो हमारे पास कुल 5 फ्लिप्स हैं, इनको हमने आपस में ज़रब किया तो ये हमारे पास 32 आता है। यहाँ ये 32 इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये 32 इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ हासिल कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली 3 हेड्स हासिल हों, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है। जिस तरह हमने पिछले वीडियो में किया था उसी तरह हम इसे करेंगे। तो ये हमारे पास यूँ समझिए कि 5 फ्लिप्स हैं या 5 बास्केट्स हैं। हम इसमें हेड्स को प्लेस करेंगे। हम हेड्स को नाम देंगे हेड 1 या हेड ए, हेड बी, हेड सी। हमने ये 3 नाम दे दिए हेड्स को। तो हम इन्हें यहाँ पर प्लेस करेंगे कि ये कितनी दफ़ा ये आ सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ नोट करें कि ये इसे इस तरह लिख सकते हैं कि एच ए, एच बी, एच सी और टेल टेल, या एच ए, एच सी, एच बी, टेल टेल। यहाँ पर अलग अलग तरीके से लिखा गया है, लेकिन ये हमारे लिए इनकी वैल्यूज़ सेम है। लेकिन हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हम इसे फ़िलहाल एज्यूम करेंगे कि ये अलग अलग हेड्स हैं और हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम इन्हें फर्दर आगे डिवाइड करेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम इन्हें आपस में स्विच कर सकते हैं। तो आइए पहले हम इसे करते हैं कि हेड ए को हम लेते हैं कि हम इसे कितनी जगहों पर प्लेस कर सकते हैं। जी हाँ, 5 प्लेसेस हैं, खाली हैं, हम इन्हें 5 जगह पर प्लेस कर सकते हैं। सही, तो हम इसे यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। ये हेड ए है। तो बाकी हेड बी के लिए कितने प्लेसेस बचते हैं ये आप देखें। ये हेड बी है। अब हेड बी को हम रखेंगे किसी एक जगह पर, तो 4 प्लेसेस बचते हैं हेड बी के लिए। तो हम हेड बी को यहाँ पर लिखते हैं, एक जगह पर हम हेड बी लिख देते हैं। हेड बी आ गया। अब हेड सी बचता है। हेड सी के लिए 3 प्लेसेस बचते हैं। जी हाँ, हेड सी के लिए 3 प्लेसेस हैं। तो हम इन्हें यहाँ पर हेड सी लिख देते हैं। तो अब इन्हें अगर आपस में हम ज़रब दें तो हमारे पास एक नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आ जाएगी कि हम इन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्लेस कर सकते हैं। तो 5 ज़रब 4 ज़रब 3, ये 20 ज़रब 3 60। तो ये 60 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम इन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्लेस कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखें कि हमारे पास कुल 5 दफ़ा फ्लिप करने पर 32 इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। तो ये 60 इस 32 से ज़्यादा हो गई। जी हाँ, हम इन्हें ज़्यादा दफ़ा काउंट कर रहे हैं क्योंकि ये अपने प्लेसेस भी स्विच कर रहे हैं। तो अब हम इसे ये देखेंगे कि ये देखें, इस तरह एच बी, एच ए और एच सी ये अपनी जगह प्लेस करके भी आ रहे हैं, लेकिन हम इन्हें 2 दफ़ा काउंट कर रहे हैं। तो हम कैसे मालूम करेंगे कि ये कितनी दफ़ा अपनी प्लेसेस आपस में स्विच कर रहे हैं, कितनी दफ़ा ये ज़्यादा हम इन्हें काउंट कर रहे हैं। तो उसका तरीका ये है कि ये 3 हेड्स हैं, हम उनके 3 प्लेसेस पे ये अपने आप को कितनी दफ़ा स्विच कर रहे हैं, हम इसे काउंट करेंगे। जी हाँ, ये हेड ए, बी और सी, ये 3 प्लेसेस पे हम इन्हें रखते हैं। यूँ समझें ये है ए, बी और सी। तो ए 3 प्लेसेस पे आ सकता है और
मैं इसे एक दूसरे कलर से लिखता हूँ। ये 3 जगह पे, बी 2 जगह पे और सी 1 जगह पे आ सकता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले हम कर चुके हैं, पीछे किया हमने। तो हम इन्हें आपस में ज़रब देंगे तो ये आता है 6 के बराबर, यानी 6 दफ़ा हम इन्हें ज़्यादा काउंट कर रहे हैं। तो अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, ये पॉस मैंने शॉर्ट कर दिया है पॉसिबिलिटी के लिए, तो ये बराबर है 5 ज़रब 4 ज़रब 3, जैसा कि हमने ऊपर किया। और हम इसे तकसीम कर देंगे 3 ज़रब 2 ज़रब 1 से, जो हमने इसे ज़्यादा दफ़ा हम काउंट कर रहे हैं, जितनी दफ़ा ये आपस में प्लेसेस स्विच कर रहे हैं उससे हम इसे तकसीम कर देंगे। तो ये आ गया 3 ज़रब, मैं इसे दूसरे कलर से लिखता हूँ, 3 ज़रब 2 ज़रब 1। तो हमारे पास जवाब आता है 60/6 और 120। माफ़ कीजिएगा, ये 120 नहीं, ये 60 है। मैं इसे दोबारा लिखता हूँ, ये है 60/6। तो हमारे पास जवाब आया 10। तो नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ हैं 10। तो 10 पॉसिबिलिटीज़ हैं 32 में से कि हम 3 दफ़ा एग्जैक्टली हेड हासिल कर सकते हैं। 10/32, या इसे यूँ कहें कि 5/16। 16 में से 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम एग्जैक्टली 3 हेड हासिल कर सकें।